हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम रबर स्टैम्प कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे और रबर स्टैम्प बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है वो जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टैम्प बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है वो देखते हैं। सबसे पहले लगेगा उसको ट्रेसिंग पेपर, जिसके ऊपर हमने प्रिंट करके रखा है। वो कुछ ऐसे दिखेगा, ये नेगेटिव प्रिंट है। पॉलीमर रबर स्टैम्प बनाने के लिए नेगेटिव ही प्रिंट लगता है। दूसरा, इसके लिए लगेगा सबशीट, जिसको कुछ लोग बेस फिल्म भी बोलते हैं। ये बेस फिल्म एक साइड से रफ होता है और एक साइड से प्लेन होता है। उसके बाद में हमें लगेगा डैम टेप। ये कुछ इस तरह से दिखता है, जो हम साइड से चिपकाते हैं उसको। उसके बाद में इनहैंसर लगेगा, जो हमने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर कुछ जो प्रिंट किया है उसको डार्क करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ये इनहैंसर उसके ऊपर स्प्रे करना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉलीमर जेल उसको लगेगा, इसी से वो जॉब बनता है। ये कवर फॉइल है, ये भी इसमें लगता है। ये कुछ प्लास्टिक का होता है, ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, पतला सा। ये सारा मटेरियल हमें लगता है। चलिए अभी स्टैम्प कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। चलिए अब हम इस मशीन में स्टैम्प बनाएंगे। ये पॉलीमार्क स्टैम्पर मशीन है, पावर 12 वाट का। इसमें 8 ट्यूब लगा है 12 इंच के। तो ये स्टैम्प कैसे बनता है हम अभी चेक करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रेसिंग पेपर के ऊपर जो हमने प्रिंट निकाला था उसके ऊपर हमें इनहैंसर को स्प्रे करना है, ताकि वो प्रिंट जो था वो डार्क हो जाए। याद रहे, वो जितना डार्क रहेगा उतना अच्छा स्टैम्प बनेगा। इसमें स्टैम्प कैसे बनता है वो दिखाते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव है, इसको हमें यहाँ पर रखना है। उसके बाद में हमें कवर फॉइल लेना है। और थोड़ा सा पानी ये प्रिंट के बाजू में हमें लगाना है, कुछ इस तरह से। और ये जो कवर फॉइल है उसको हमें यहाँ पर लगा देना है। और इसके अंदर जो एयर है उसको हमें बाहर निकाल देना है, ताकि वो पूरी तरह से चिपका रहे कांच को। और उसके बाद में हमें लेना है डैम टेप, उसको यहाँ पर चिपका देना है, बिल्कुल इस ब्लैक लाइन के ऊपर। देखिए इस तरह से थोड़ा सा जगह छोड़ना है, ताकि अगर एक्स्ट्रा जेल हो जाए उसमें तो वहाँ से बाहर निकल जाए। चलिए अब हम इसमें पॉलीमर जेल डालते हैं। ये पूरा भर के डाल देना है पॉलीमर जेल।
उसके बाद में हमें सबशीट लेना है। कुछ इस तरह से है, एक साइड से रफ है, एक साइड से प्लेन है। तो ये जो रफ साइड है उसको हमें ये जेल के ऊपर, जो स्टैम्प हमने बनाने के लिए रखा है उसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। ये हमने रख दिया इसके ऊपर। उसके बाद में फिर से थोड़ा सा कवर फॉइल लेना है और इसके ऊपर रख देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जेल रहेगा उसे कांच जो खराब होती है वो होएगी। उसके बाद में हमें दूसरा कांच लेना है और उसके ऊपर रख देना है। मशीन को हमें बंद करना है और T1 से हम ऊपर का टाइम देते हैं 6 और ये पहला वाला बटन हमें दबाना है और ये हमें स्टार्ट कर देना है। ये टाइम खत्म हो गया। अब हमें नीचे की ट्यूब के लिए टाइमिंग देना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये बटन बंद करना है, ये चालू करना है, हम इसको कम से कम 80 सेकंड देंगे। ये सारा टाइमिंग जो होता है वो पूरा डिपेंड होता है क्लाइमेट के ऊपर। अगर ठंडा क्लाइमेट रहेगा तो ज़्यादा टाइमिंग देना पड़ेगा, अगर हॉट क्लाइमेट रहेगा तो कम टाइमिंग देना पड़ेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये टाइम खत्म हो जाएगा और ट्यूब बंद हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। अभी हमें सबसे पहले निकालना है ये ऊपर वाला कांच। उसके बाद में हमें चेक करना है ये हार्ड हुआ या नहीं। तो ये हार्ड हुआ है। ये चेक करने से आपको पता चलता है कि आपका जॉब बना है या नहीं। अगर टाइमिंग कम पड़ रहा है उसको तो टाइमिंग आप बढ़ा के और 5-10 सेकंड उसको बढ़ा के दे सकते हो। हम सबसे पहले ऊपर वाला कवर फॉइल हटाएंगे, उसके बाद में नीचे वाला उठाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो सबशीट लगा है उसको पकड़ के हमें खींचना है। देखिए कुछ इस तरह से वो आपको दिखेगा। तो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पॉलीमर जेल है उसको आपको हटा देना है। जो जॉब बनाया है हमने इसको अभी धोना है हमें, तो इसके लिए हमें पावर वॉश का लिक्विड लेना है। और कुछ इस तरह से उसको साफ करना है। जो एक्स्ट्रा पॉलीमर जेल बचा है उसके ऊपर उसे हमें हटाना है। अच्छे से उसको साफ करके लेना है। अब ये कुछ धोने के बाद इस तरह से दिखता ही है। तो हमें ये करना है कि इसका चारों साइड का कट करके लेना है। उसके बाद में ये टिश्यू टेप बोलते हैं इसको, उसको इसके ऊपर लगा देना है। कुछ इस तरह से उसको लगा के सेम साइज में उसको कटवा देना है।
उसके बाद में इसका ऊपर का एक लेयर निकाल देना है। इस तरह से। अब ये जो पॉजिटिव ट्रेसिंग बनाया था हमने, इसको बिल्कुल बीचों बीच रख के उसको चिपका देना है, ताकि ऊपर से हमें समझ में आए ये स्टैम्प सीधा है या उल्टा है। बिल्कुल इस तरह से देखिए। अब इसके ऊपर हमें लगाना है डबल साइड टेप, इसे फोम शीट भी बोलते हैं। ये दोनों साइड से चिपकता है, इसको लगाना है हमें। कुछ इस तरह से। इसको भी हम काट लेते हैं। इसको भी हमें गोल काट लेना है। आप फोम शीट के साथ चिपका कर भी एक साथ में दोनों को काट सकते हो। ये इस तरह से। अभी हमें ये निकालना है। देखिए अभी ये जैसे रीडेबल दिख रहा है ना। तो उसको हमें कुछ इस तरह से चिपकाना है। ये हो गया स्टैम्प बन के रेडी। अभी ये जो स्टैम्प हमने बनाया है उसको हम चेक करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ही आ रहा है।